फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे तो उनको तो खैर वो तो मेरी बात सुन के पागल टाइप ही हो जाएंगे कि ये बोल के आ रहा है, लेकिन दिस इज हाउ लाइफ गोज इन स्पेशल फोर्सेस। हमारे को 40 किलोमीटर के स्पीड मार्च के बाद कोई प्रोटीन शेक और ये सब नहीं मिलता है। चाय जिसमें खूब चीनी है और हलवा जो होता है नॉर्मल वो खाने को मिलता है, बिकॉज दैट इज रियल। So welcome to the Sunday video. Today we will talk about can we use a commando diet in our life. आपने वो वीडियो बहुत सर्कुलेट होता हुआ देखा होगा। अभी जो मैं वीडियो पहले लगाऊंगा यू विल सी दैट कि मैं दिन की 10 कप चाय पीता हूँ। हमें कोई प्रोटीन शेक नहीं मिलता आफ्टर 40 किलोमीटर्स ऑफ रन, आफ्टर डूइंग ऑल दैट फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें मिलता है चाय और हलवा। क्या ये हम इसको नॉर्मल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? द क्वेश्चन इज बिफोर रीचिंग टू द कंक्लूजन वी विल टॉक अबाउट कि वाई वी वुड नॉट बी अलाउड, और वो हमारी बॉडी ही अलाउ नहीं करेगी उस चीज़ के लिए। क्यों? पॉइंट नंबर 1, क्योंकि दे आर एलीट फोर्सेस। उनकी फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल डिमांड्स बॉडी की बहुत अलग है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो एक स्टूडेंट है, जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा है ना। जो नॉर्मल वो 24 घंटे काम करते हैं। वो सुबह उठ के 40 किलोमीटर की मार्च पे जाते हैं, जो उनकी बॉडी एक दिन में 4 से 5 से 6 हज़ार कैलोरीज बर्न कर रही है। तो उनसे खुद को कंपेयर करना इज नथिंग मोर देन अ स्टूपिडिटी। अगर आप चाहोगे कि अगर आप उनको देख के इंस्पायर हो रहे हो कि वो 4 कप चाय पी रहे हैं, स्टिल दे आर हेल्दी, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, तो तो भाई उनका काम भी देखो, वो क्या कर रहे हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी और कितनी कितनी कैलोरीज वो इन अ डे बर्न कर रहे हैं। जो वो 4 से 5 कप चाय पी रहे हैं, दैट इज 400 to 500 कैलोरीज अ डे। वो जो सुबह उठ के वो 40 किलोमीटर की मार्च पे जा रहे हैं ना, वो उसमें उतनी ही कैलोरीज बर्न कर दे रहे हैं जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 25 to 2600 कैलोरीज। तो उनसे खुद को कंपेयर करेंगे तो यू विल एंडेड अप इन अ मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आउट देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट मेनी मोर। अगर हम उतना कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है? सपोज आपने 10 कप, आपका बॉडी वेट, फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी वेट है 90 kg, तो अप्रॉक्स मेरी अकॉर्डिंग टू माई फिजिकल एक्टिविटी 26 to 2800 मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की। अगर मैं 4 से 5 कप चाय ही पी ले रहा हूँ तो 400-500 कैलोरीज तो मेरी ऐसे ही खर्च हो जा रही हैं, लेकिन उन चाय से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, राइट? तो हम उस चीज़ के लिए खाना भी खाएंगे, दैट इज ऑल एंडेड अप एडिंग इन, वो हमारी कैलोरी कैलकुलेटर में वो और नंबर ऐड करता हुआ चला जाएगा। तो दैट विल एंडेड अप इंक्रीजिंग योर ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी और बहुत सी बीमारियां होंगी ही आपको। अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बीमारियां होंगी ही होंगी, और ये बहुत श्योर शॉर्ट बात है। वो एक अलग लेवल के, वो कुछ अलग सरफिरों का ग्रुप है जो किस लेवल पे ट्रेन हुए हैं जो हमें आइडिया भी नहीं। कभी आप आईएमए और एनडीए की ट्रेनिंग देखो तो कभी एक्सपीरियंस करो तो आपको अपनी औकात का पता लग जाए कि हम एक एवरेज ह्यूमन बीइंग कहाँ स्टैंड करते हैं उनके लेवल पे। तो उनसे कंपेयर करना तो एक इलॉजिकल, फॉरगेट अबाउट इलॉजिकल, कॉमन सेंस ही नहीं, क्योंकि दे आर द एलीट फोर्स। उनकी आप ट्रेनिंग देखोगे ना, तीन दिन जंगलों में रहना, 60 किलोमीटर भागना विद देयर हैवी बैकपैक इन देयर ऑन देयर बैक, यहाँ भागना वहाँ भागना, जंगलों में जहाँ मिलिटेंट दिखा उसे उड़ा देना, तीन दिन 4 दिन तक जंगलों में रहना, कुछ खाने को ना मिले, और एक बार खाना मिलने पे उसको तुरंत खाना, क्योंकि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है कि दे विल गेट अ गुड प्रोटीन शेक विद अ गुड BCAA फॉर द मसल रिकवरी एंड गुड क्रेटीन फॉर द मसल लॉस। नाउ उनको लाइट वेट रहना पड़ेगा, उनको रॉ स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आप उन लेवल की ट्रेनिंग करते हैं एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप पढ़ाई करते होंगे, आपकी नॉर्मल जॉब होगी, अगर आप उस लेवल की ट्रेनिंग या उस लेवल की डाइट करते हैं तो यू विल एंडेड अप इन द हॉस्पिटल। सीरियसली यू विल एंडेड अप इन द हॉस्पिटल। दे आर, आई हैव वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। दे आर द ग्रुप ऑफ, हम यहाँ पे हैं और वो एलीट फोर्सेस वहाँ पे। रीजन वाई देयर इज कॉल्ड एलीट फोर्सेस पैरा SF। वो एक नॉर्मल, वो शुरू तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से करते, लेकिन द लेवल ऑफ ट्रेनिंग दे हैव, द लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी दे हैव, वो एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। तो
उनको फॉलो करना, उनको आइडियल मानना इज वेरी गुड थिंग, बट उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करना कि मैं दिन की 10 कप चाय पीता हूं तो आप भी पियो, दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फॉर श्योर शॉर्ट यू विल बी एंडेड अप इन द हॉस्पिटल। आप डायबिटीज हार्ट पेशेंट के मरीज हो जाओगे अगर आप इतना कार्ब्स और इतने शुगर इनटेक कर, क्योंकि आप उस लेवल पे बर्न नहीं कर जिस लेवल पे वो बर्न कर। आप खुद सोचो, आप दिन में मैक्सिमम कितने, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट और नॉर्मल एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या एक जिसकी डेस्क जॉब, आप कितना ही वर्कआउट कर, 2 घंटे 3 घंटे, उनका 24 घंटे काम ही वही है, तो उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। वो 4 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेंगे तो उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी उस तरह की लाइफस्टाइल नहीं है। वी हैव अ डेस्क जॉब्स, वी हैव अ डेस्क बिजनेसेस, हमें 24 घंटे ना ही जंगलों में रहना है ना ही कहीं और रहना है। सो द पॉइंट इज कि हम जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं ना वो एक अच्छे सोर्स से आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप चीनी छोड़ दें, बट कंज्यूम इन अ कंसिडरेबल अमाउंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं ये बिल्कुल एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप चाय छोड़ दें, क्योंकि वो एक इंडियन सोसाइटी का एक बहुत मेजर पार्ट है, एंड इट इज ऑल्सो फॉर मी इट इज अ लव लैंग्वेज। लेकिन what we can avoid is drinking too much of tea, like 2 to 3 cups a day. If you are so much addicted to it, you can go for a sugar free chai, like you can use stevia leaves out there and that. But उन वो जो सिरफिरे हैं, मतलब आई एम यूजिंग द सिरफिरा इन दैट अ वेरी गुड टर्म, कि वो जो सिरफिरे हैं वो एक बहुत ही एलीट लेवल की, लाइक नेक्स्ट टू एलीट लेवल की लाइफस्टाइल फॉलो करते। उनका काम यहाँ मिलिटेंट दिखा, जंगलों में यहाँ दौड़ रहे, यहाँ मिलिटेंट दिखा, राइफल लेके उन्हें उड़ा दिया, तो उन तरह की लाइफस्टाइल ना हम जी रहे हैं, तो हमें उन लोगों की तरीके का खाना खाने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट अ प्रोफेशनल व्हाट वी कनेक्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। A 100 kg body monster, like just take example Ronnie Coleman used to consume 6 to 7,000 calories a day. We can consume in a normal life like a natural, in comparison to natural lifter? No. तो उसी तरीके से हम वो उस फील्ड में नहीं है, लाइक कमांडोज की उन फील्ड में नहीं है, तो हम उनकी लाइफस्टाइल जब फॉलो नहीं करें तो हम उनकी डाइट क्यों फॉलो करें? उनके लिए बहुत आसान है कि वो 10 कप चाय पी लो उन्हें पचा दे, वो उस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं ना, वो पत्थर भी खा ले तो पच जाएगा। फॉर पत्थर आई एम यूजिंग लाइक अ मेटाफर आउट देयर, बट थिंक अबाउट द लेवल ऑफ ट्रेनिंग दे हैव। कभी IMA और NDA की आप ट्रेनिंग देखोगे तो आपको अपनी औकात पता चलेगी किस लेवल। Currently, I'm not talking about the probation period. Probation period तो रगड़ देते हैं उन 6 महीने में उनको. I'm talking about normal lifestyle when they are posted in some or different areas. अगर आप प्रोविजन की बात करें तो वहां तुमको रगड़ा जाता है। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की बात करें, वो 12 से 14 घंटे काम करते हैं, और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी जॉब की डिमांड है, और उस लेवल की फिजिकल एक्टिविटी उनकी जॉब की डिमांड है। तो वो अगर 400-500-600 कैलोरीज एक्स्ट्रा भी खा ले तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप खा लेंगे ना, आप 10 कप चाय दिन की पी लेंगे, तो यू विल एंडेड अप बीइंग अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट पेशेंट्स। सो अब नाउ हम कर क्या सकते हैं इन रियल लाइफ? सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने से अच्छा है अपने दिन का 1.5 से 2 घंटे निकालिए, गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, गो फॉर अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और वीक में 2 to 3 days गो फॉर अ लॉन्ग रन, नॉट अकॉर्डिंग टू योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। लाइक किसी के हार्ट कमजोर हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, गो फॉर स्टार्ट विद 2 kilometers 3 kilometers, वीक में 2 to 3 times रन करके आप उस लेवल तक का एक गुड फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। बट सिर्फ आप कहेंगे इन्हें कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं हुआ, दैट्स अ हेल्थ स्टूपिडिटी आउट देयर। वो एक स्टूपिडिटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है ना? सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपको। अगर लगा होगा तो फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को विद अ न्यू टॉपिक, समथिंग मोर नॉलेजेबल जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।